पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनेगी, क्योंकि भाजपा जो है वो एक संगठित पार्टी है। भाजपा की जो नीतियां हैं वो हर वर्ग के लिए लाभकारी है और ये जनता ने देख लिया। और दूसरी तरफ जो है केवल क्षेत्रवाद था, नजर आता था। एक व्यक्ति विशेष और उनके पुत्र वो नजर आते थे। वहां पे केवल षड्यंत्र नजर आते थे, एक दूसरे को काटना मारना, जो है पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसीज करने, और फिर भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरी तरह से था। तो हरियाणा की जनता ने ये बात स्वीकार ली है कि अब कांग्रेस नाम की चीज हरियाणा के अंदर नहीं रही। मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि बाबू बेटा जो है पार्टी ये रह गई और लोगों ने जो है उनको पूरी तरह से नकार दिया। नहीं तो जो इन्होंने करा, सिलसिलेवार इनके सांसद हैं, उन्होंने महिलाओं के बारे में ओछी टिप्पणी करी। अब आज 21वीं सदी के अंदर जहाँ पे महिलाएं जो हैं आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं, सबसे आगे निकल रही हैं, इनकी मानसिकता जो है इतनी ओछी और छोटी है। जिस तरह की टिप्पणियां ये करी लोगों ने के सामने ये करते हैं, ये लोगों को पसंद थोड़ा आती हैं। साथ में जो है इनके अपनी नेताओं के खिलाफ जो है जाति सूचक शब्द जो है इस्तेमाल करे जाते हैं। एक महिला के प्रति जो है जिस तरह की बात कही जाती है, इससे तो शर्म नीचे सिर झुक जाता है। तो ये जो है, और फिर उसका खंडन भी नहीं करा जाता। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो है इनके पास ना तो कोई नियत है ना कोई नियति है। केवल जो है लोभ और लालच था कि किस तरह से जो है हम अपना घर भर लें। दोबारा से 10 साल रीते बैठे रह गए किस तरह से, और वो साफ स्पष्ट नजर आ गया। जो इनके जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे थे, वो कोई 3-4 प्रत्याशियों को मैंने सुना इस पे सोशल मीडिया पे देखा, कह रहे हैं कि पहले हम अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का करेंगे, फिर दूसरों का देखा जाएगा। तो ये इस तरह की जब मानसिकता जब सामने आ जाती है तो फिर आप समझ सकते हो कि फिर रह क्या गया। फिर तो ये है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कि केवल जो है ये राजनीति जो एक सेवा का माध्यम होना चाहिए, वो हटके केवल अपना घर और अपना जेब भरने की बात रह गई है। और इसलिए हरियाणा के लोग जो हैं बहुत समझदार लोग हैं, जानते हैं। तीसरी बार भी जब केंद्र के अंदर सरकार बनी तो हमें मालूम था तीसरी बार सरकार हरियाणा के अंदर बनेगी, और ये एक ऐतिहासिक जीत जो है ये बीजेपी ने जो है यहाँ पर दर्ज करवाई है। और मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय हमारे जो है जो चुनाव अधिकारी जो जिनको चुनाव का कार्यभार दिया गया था, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी, क्योंकि उनके बारे में तो ये कहा जाता है कि जहाँ बैठते हैं, जहाँ जहाँ गए हैं वो जीत ही लेकर आए हैं, और वो उन्होंने साबित करके दिखा दिया। हमारे खट्टर साहब को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब को, विप्लव देव जी को, और सारा का सारा जो हमारा प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सारा जो है शीर्ष नेतृत्व को, हमारे HM साहब जिन्होंने इतनी सारी रैलियां करी यहाँ पर, अमित शाह जी ने जगह जगह पर जाके कितनी रैलियां करी, प्रधानमंत्री जी ने करी। तो ये सारी चीजें जो है लोग इन चीजों को जानते हैं। मैंने पहले ही कह दिया था कि जो एग्जिट पोल हैं इनके ऊपर बिल्कुल लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भगवान जाने किस तरह से एग्जिट पोल ये जो है ये लिए जाते हैं। और हम ये तो हमारे सामने जो है स्पष्ट था, जैसे मध्य प्रदेश के अंदर जो हाल हुआ था, एग्जिट पोल कुछ दिखा रहे थे, उसके बिल्कुल विपरीत हुआ था। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में था, वहां तो ये हेलीकॉप्टर उड़ाकर भी ले गए थे सरकार बनाने के लिए, फिर वापस इनको मोड़कर लाना पड़ा। वही काम जो है हरियाणा के अंदर, हम तो धरातल से जुड़े हुए लोग हैं। और मैं तो इसलिए जानती हूँ क्योंकि हमारे जो लोग हैं पूरे हरियाणा में फैले हुए हैं। कांग्रेस हरियाणा विकास पार्टी जो है उसके जो लोग बचे हुए हैं हर एक गांव के अंदर हैं। तो सबसे पूछा करती थी मैं, सबकी एक ही बात थी कि बहन जी इस बारी तीसरी बार सरकार बीजेपी की बनेगी। तो ये जो धरातल से जुड़े हुए लोग हैं वो ये बात जान सकते हैं। ये लोग जो हैं ये तो वो कहते हैं ना, ऊपर ऊपर हवाई वाला काम हो रहा था, ऊपर के दिखावे कुछ थे और अंदर से कुछ और था। तो जनता ने जो है ये अपना मत देकर पूरी तरह से इनको नकार दिया है। 3 नहीं 4 बोलिए, भवानी खेड़ा भी हमारे जिले के अंदर आती है। पूरी तरह से हमने काम करा, वहां पे मेहनत करी। और आपको एक बात मैं बताऊं, ये चौधरी बंसीलाल जी के लोग जो हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ तो प्रभाव ये चौधरी बंसीलाल जी के इलाके का है, और उसका भी जो है एक वो भी एक फैक्टर बना है। जो है लोगों ने, मैं बीजेपी में जब आई
तो लोगों ने जो है स्वीकारा कि हाँ अब सही जगह आ गए हो आप,